सखी है। एक बादशाह था, सखी था, अपोजिट उसकी बीवी एक नंबर की कंजूस। बादशाह की बीवी थी, कंजूस थी, अब वो बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा दयालु था, रहम दिल बादशाह था। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली आई तो मछली लेकर दरबार में आया बादशाह के पास, बोला हुजूर ये मछली मैंने पकड़ी है आपके लिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, रख दो। वजीर से बोला कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से दे दो, 200 रुपया इनाम दे दो। तो उसकी बीवी बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया, छोटी सी मछली का 200 दिरहम हमने दे दिया, ये मछली नहीं चाहिए, पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज वापस कैसे लेंगे, ये मेरे शान के खिलाफ है, अच्छा नहीं लगेगा। तो बीवी बोली कि आइडिया है, पैसा वापस लेने का एक आइडिया है। उस मछुआरे से पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमें नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए था, पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। अगर वो बोलेगा नहीं मादा है तो आप बोलिएगा नहीं हमें नर चाहिए था, मादा नहीं चाहिए। बोला बहुत अच्छा। मछुआरा बोला ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच की मछली आपके लिए खास कर चुन के लाए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिनार और इसको इनाम दे दो, 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। बीवी और जल्द भूल गई कि 200 निकालने के चक्कर में 400 चला गया। वो मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में 1 रुपया की सिक्का गिरा हुआ था, वो उठा के पॉकेट में रख लिया। बीवी बोली कि बस हो गया, वो चोर भी है, अब इतना दिया फिर भी सबर नहीं है, वो पैसा उठा के जेब में रखा है, बस इसी बहाने वो उससे पैसा रिटर्न कीजिए और उसको सजा दीजिए। तो बादशाह उसको बोला इधर कहे पैसा उठाया, बोला हुजूर इस सिक्के में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, जमीन पे गिरा रहा कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी होती, इसलिए हम उठाकर चुम भी लिए, जेब में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। 200 दिरहम और इसको दिनार दे दो। तो जो सखी है, जो सखावत करके आया है, वो जब सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। जो बखील है, क्या दिल बाबू, क्या जिद्दत। और एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में, बोलो भाई बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में, बोलो। तो सहाबी ने अर्ज किया, ए आमिना के लाल, अगर वो बखील नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो लाख नमाज पढ़ ले जन्नत में नहीं जाएगा। अरे बोलो जन्नत में नहीं जाएगा। तो फिर सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो चाहे जितना रोजा रखना हो रख ले, जन्नत में नहीं जाएगा। फिर सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान की तिलावत करने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह जन्नत में नहीं। अरे बोले भाई जन्नत में। एक आदमी का कारोबार नहीं चलने लगा, बेचारा मजदूर आदमी था, परेशान हो गया, मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हाल हो गया। अब 2 4 5 दिन हफ्ता दिन हो गए, उसकी बीवी बोली आप कमाइएगा नहीं तो हम मांगे, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे। ये छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो आप कुछ कीजिए। बोले मैं क्या करूं बीवी, मैं जाता हूं मंडी पर, कोई मजदूरी मुझे बनाकर लेके जाता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो बीवी बोले अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए मजदूरी नहीं मिल रही है तो मेरे पास कुछ जेवर है, ये जेवर को पूर्णिया लेकर जाइए, बेच दीजिए, अब वो पैसा लेकर आइए, अब मकबूल जान चौक पर बैठ जाइए, बिजनेस बहुत अच्छा। बीवी चांदी का जेवर निकाल कर अपना सब जेवर दे दिया, लेकर गया पूर्णिया, 10,000 में बेचा। कितना बेचा? भाई बोलो भाई 10,000 में बेचा। अब बेच करके बेचारा आ रहा था, उसी दिन मकबूल जान में था जलसा। आते शाम हो गई, सोचा घर बाद में जाएंगे, पहले जलसा सुन ले, जलसा सुन के घर जाएंगे। आके जलसे में बैठ गया, मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, चंदा कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 खर्च करेगा अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्च करेगा अल्लाह उससे 20,000 देगा। तू सोचा एक रात अच्छा बिजनेस कहां मिलते। हजरत बोली कि 10,000 दोगे अल्लाह 20,000 देगा।
तो हम चावल दाल सब्जी खरीदने कहे जाएंगे। वो उठा 10,000 की गड्डी लाकर हाथ में दिया, बोला हजरत इसको कबूल कर लीजिए। हजरत खुश हो गए, दुआएं दी, एक रसीद काट करके उसको दे दिया, ले आके बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद कागज में निकाल के देखा, बोला कि हजरत से पूछे नहीं कि ये पैसा हमको मिलेगा का? मौलवी साहब ने बोलो जी ये पैसा देगा कौन? बोला अभी जलसा खत्म होगा, पूछ लेंगे। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए, कुछ नहीं पाया। बहुत मुश्किल से घर पहुंचा बाबा। बीवी बोली कहां जेवर बेचे? बोला बेच दिए। बोला ना हमरा ब्रह्म जो खत्म हो गया। अच्छा बीवी को नहीं बता रहा कि 10,000 रुपए दे दिए, बताता कैसे? इतनी झाड़ू मारती कि सर का बाले उड़ा देती। बीवी की तारीफ किया करो भाई। एक बार इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में जुमा के दिन कि लोगों अरे कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी अरे बोलो सवाब है। ये नौजवान सुन लिया कि बीवी की तारीफ करने में सवाब है। घर आया, बीवी खाना निकाली, खाना खा रहा, सुभान अल्लाह, खाने में लुकमा डाला, वाह 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 क्या खाना बना है, खूब तारीफ कर रहा। बीवी आई पीछे से बेलना ले मारी, बेलना खटक। बीवी बोली कि 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल क्या आ गई है, तारीफ करते थक नहीं रहे हो, मारेंगे बेलना सड़े फोड़ दे। क्या इलाज है नौजवानों? बीवी कुछ नहीं बोला, बीवी कोई तबीयत खराब होगी, बोला हमरा हालत ठीक नहीं छो, जल्दी बिस्तर कर दे, सुती जो। बिस्तर कर दी, चारपाई में सो गया। सुबह हो गई तब उठी नहीं रहा। तो बीवी बोली अगर उठिए नाश्ता कीजिए, मार्केट जाइए, बाजार जाइए, खरीदिए, सामान कीजिए। बोला पोजीशन ठीक नहीं जुबान बार कागज को निकालता था, देखता था, रसीद को निकालता था, देखता था। तो उसकी बीवी बोली कि कागज कौन किए जो आप निकालते हैं, देखते हैं, रखते हैं? तो वो नौजवान बोला कि इस कागज को देखते हैं हमको दिल में इत्मीनान हो जाता था। अच्छा इसको 20,000 मिला कि नहीं मिला, हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जानेंगे इंशाल्लाह भाई, जानेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह, जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हां मस्जिद का तामीर और तौसी का काम बाकी है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा घर बनाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी साथ रहे, अल्लाह के मलाइका फरिश्ता साथ में रहे। कुर्बान जाओ, तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरा घर बनाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, दोनों मिलकर खाने काबा की तामीर करी। हिजरत फरमाकर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचे, एक जमीन खाली थी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबियों से पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ और उनके जो सरपरस्त है, जो गार्जियन, उनको भी बोले चाचा है, बोले चाचा को भी बुलाओ। आया बैठा, सलाम करने के बाद बैठा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि अल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर तुम इस जमीन को बेचोगे हम इसमें अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। वो जमीन वाला बोला या रसूल अल्लाह
जब आप इस जमीन पर मस्जिद बनाइएगा तो हम पैसा लेके क्या करें? सोना चांदी ये मैं लेके क्या करूंगा? खत्म हो जाएगा। ये जमीन आपके कदमों में निछावर है, आप इस पर घर बनाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नहीं फ्री की जमीन नहीं चाहिए, मुझे फ्री की जमीन नहीं चाहिए, इसकी कीमत लेनी होगी। वो सहाबी तैयार हो गए, या रसूल अल्लाह जो मुनासिब कीमत हो, एक कीमत तय हो गई, जमीन वाला राजी हो गया। मजमे में से सहाबा खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है, उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह बोले, उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की अकेले कीमत अदा करी थी। वो मस्जिद नबवी जिसमें एक रकात नमाज मुसलमान पढ़ेगा, अल्लाह 50 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह का नाम मैं बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, यहाँ ये हजारों लोग इस मजमे में बैठे हुए हैं, कबूलियत की घड़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथों को उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? पूरा मजमा इंशाअल्लाह उठा के रखें इंशाअल्लाह। जन्नत में महल, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, हुजूर की हदीस है। और इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये उस्मान कौन है? बहुत बड़े सखी। उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफा है। उस्मान कौन है जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला? उस्मान कौन है? वो उस्मान अल्लाहु अकबर कबीरा, मदीने में इतना बड़ा सखी है। एक गरीब आदमी था, उसके घर में बच्चे की विलादत थी, तो दाई बोली कि थोड़ा शहद ले आई। वो बेचारे के घर में शहद नहीं था, तो पड़ोस में गया, थोड़ा शहद दे दो, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला। तो पड़ोसी बोला कि भाई मेरे घर में भी नहीं। वो दो चार आदमी के यहाँ गया, शहद नहीं मिला। एक आदमी ने कहा, करे सुनो शहद चाहिए? बोला हाँ। बोला ऐसा करो, मदीना से बाहर जाओ, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। भाई ज़हन को हाजिर करो, ज़हन हाजिर है ना भाई, ज़हन हाजिर है ना। मैं क्या कह रहा था? एक काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये शख्स मदीने से बाहर काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला। सुभान अल्लाह बोला, माशाअल्लाह। 100 ऊंट का काफिला आ रहा है। अब सबसे पहले जो ऊंट था आगे में ना, ये शख्स कहने लगा भाई रुक जाओ। रुक गया, क्या बात है भाई? बोला मैं गरीब आदमी, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा शहद मिल सकता है? शहद? तो बोला कि हाँ शहद मिल जाएगा, अमीर से पूछना होगा, मेरे जो अमीर है उनसे पूछना होगा। तो बोला पूछो ना। वो ऊंट वाला उतरा, अमीर के पास गया, अमीर से बोला कि हुजूर इसको शहद चाहिए, इसको शहद चाहिए। तो अमीर ने हुक्म दिया कि एक ऊंट पर सिर्फ शहद बंधा हुआ था। मिट्टी का घड़ा होता है ना भाई, मिट्टी का घड़ा होता है। मिट्टी के घड़े में शहद था। वो शहद को दो घड़ा को ऊंट के पीठ पे ऐसे लादा दिया, लटक रहा था दोनों घड़ा ऊंट के पीठ पे। तो अमीर ने कहा ऐसा करो, एक घड़ा शहद का खोल कर इसको दे दो। तो गुलाम ने कहा कि हुजूर अगर एक घड़ा शहद इसको दे देंगे तो अपने ऊंट पर एक घड़ा शहद हम लोग लेकर जाएंगे, कैसे बैलेंस गड़बड़ा जाएगा ना। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, दोनों घड़ा शहद इसको दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घड़ा दे दो, दोनों घड़ा दे दो। तो फिर गुलाम ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा शहद इसको दे दे, लेकिन ये कमजोर आदमी लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा ऊंट भी दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंट भी दे दो। जानते हो ये अमीर कौन थे? यही हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, बहुत बड़े सखी थे। ए मुसलमानों, ये हजरत उस्मान गनी रावी है, फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। बनाओगे
अरे महल बनाओगे इंशाल्लाह। मुझे 10 आदमी 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। ये मस्जिद को मैं देख कर आया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मस्जिद को मैं देख कर आया तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, है ऐसा कोई पहला अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लफ्ज़ जिगर बेटा, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। तो सुनो, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर, मरने वालों के नाम पर दोगे दोहरा सवाब। आपके लिए जो महल का वादा अल्लाह किया जन्नत में तो महल मिलेगा, अल्लाह का वादा पक्का है। ये हम लोगों का वादा नहीं, अल्लाह का वादा। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। जो कह दिया तो कह दिया। जन्नत में जो महल देना अल्लाह देगा, प्लस माँ बाप के नाम से दोगे तो दोहरा सवाब ये मिलेगा कि जैसे ही नियत करोगे अल्लाह माँ बाप की कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर ये मस्जिद चमकती रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे पहला है कोई ऐसा नौजवान, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, 1000 ईंट देने वाला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मेरे तरफ से 1000 ईंट रहेगी इस मस्जिद के लिए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कितने दुआ करेंगे भाई? अरे बोलो भाई, कितनी दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे नौजवानों, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। एक खाने दुआ को अल्लाह कुरान पूछे, वो काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। इसलिए मेरे नौजवानों आओ, कोई पहला ऐसा कोई माशाअल्लाह, ये जनाब अशफाक बाबू साहब है माशाअल्लाह। आइए माशाअल्लाह। बच्चा का नाम क्या था? मोहम्मद हसीब। भाई दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। बेटा 1000 ईंट है, थोड़ा कुछ बढ़ा देते बेटा। हम 10 दुआ बोले हैं, आपके लिए 15 दुआ कर देते हैं। अल्लाह कर दे माशाअल्लाह। नाम ठीक 1500 मोहम्मद हसीब साहब की तरफ से माशाअल्लाह 1500। हम मकुर जान के इस नौजवान के लिए एक शेर सुना दे। दिल बाबू, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं से ऐसी दौलत नहीं चाहिए। आदमी का नाम आ चुका माशाअल्लाह अशफाक। सुनिए, बड़ा उम्दा शेर है। जब मैं पहुंचूंगा शहर नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जनाब मोहम्मद अशफाक साहब मकुर जान अपने बाप के नाम से 1000 ईंट, जनाब डॉक्टर अजीम साहब की तरफ से माशाअल्लाह माशाअल्लाह, डॉक्टर अजीम साहब की तरफ से 1500 ईंट। ये दुआ तैयार हुए हैं, अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे। अल्लाह इन दोनों को उम्र में सेहत, जिंदगी में ईमान, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस, तिजारत में, अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के मां-बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में सलाम अता फरमा दे। आमीन। भाई 2 आदमी हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए था। है तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर तैयार होने वाला है इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? देखिएगा, अगर नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो नाम लिखा दीजिए, कल कमेटी वाले के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा, सुविधा क्या
है, फोन पे का सुविधा है, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए, खाली आप देने के लिए तैयार हुए, यहाँ लेने के लिए तैयार है, तो भाई आप देने के लिए तैयार हो ना। एक बार याद रखा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कहा ना, उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता बोला? डॉक्टर, बोलो ना भाई, डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ, झमेले खत्म हो गया है। तीसरा कोई सखी है, तीसरा कोई सखी 1000 ईंट देने वाला इंशाअल्लाह। तीसरा कोई अल्लाह का नेक बंदा, चाहिए बंदा, प्यारा बंदा है इंशाअल्लाह। मजमे में से कोई नौजवान खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह हमारी मां नहीं है, मेरा बाप नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दिया है, इंशाअल्लाह मेरे मैं भी इस मस्जिद में ताउन करूंगा, मेरा पैसा भी इस मस्जिद के अंदर में लगेगा इंशाअल्लाह। हजरत 1000 ईंट 11000 रुपए दे रहे हैं जमरुद्दीन बाबू अपने मां के नाम से 11000। नारे तकबीर। जनाब बाबू जमरुद्दीन साहब माशाअल्लाह 11000 रुपए उन्होंने ताउन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान और में खेतों खलियान में बरकत दे, अल्लाह उनके मां-बाप को जन्नतुल फिरदौस वाला सलामत अता फरमा। तीन चौथा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह भाई 1000 ईंट देने वाला। चौथे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई अल्लाह का शेर, मजमे के अंदर में से कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई नौजवान कोई सखी तैयार है भाई, चौथे नंबर पे 1000 ईंट देने वाला है। नौजवानों एक बात याद रखना, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तो हम तुम्हें और देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इसलिए मुसलमानों घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह जिस अल्लाह ने दौलत दिया है, जिस अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया है, इंशाअल्लाह वो अल्लाह कभी कहते आपको मायूस नहीं करेगा। अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल करेगा इंशाअल्लाह। ये पैसा आप मस्जिद में दोगे, इसका बदला मेरा अल्लाह कहां से देगा, किधर से देगा, किस रास्ते से देगा, ना आप सोच सकते हैं, ना हम समझ सकते हैं, ना कोई दुनिया वाला सोच सकता है मेरा अल्लाह किस रास्ते से देगा, नहीं आप समझ सकते। देखिए माशाअल्लाह, ये मोतियुर रहमान साहब अपने अब्बा के नाम से माशाअल्लाह। आमीन माशाअल्लाह। ये 400 रुपए सादुल्लाह साहब अपने दादा दादी के नाम से माशाअल्लाह। चौथा भाई चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे आता है। अच्छा माशाअल्लाह, नाम नहीं बताया नौजवान, 1000 रुपए मेरे हाथों में थमा कर चले गए माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे कोई एक अल्लाह आ गया मीडिया वाले, मीडिया वाला है, ये मीडिया वाले। इंशाअल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार होगा। मुझे 5 आदमी चाहिए थे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने 3 को चुना है इंशाअल्लाह। मेरा वही अल्लाह, मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह चौथे को भी चुनेगा। चौथे नंबर पे 1000 ईंट देने वाला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाओ, कोई अल्लाह का नेक बंदा, चाहिए बंदा, प्यारा बंदा तैयार हो जाओ। ये देखिए नौजवान तैयार हो रहा है माशाअल्लाह, ये देखिए आ गया, वाह आगे जनाब मोहम्मद रजी साहब रघुवंश नगर बढ़ा कोटी। मोहम्मद रजी साहब माशाअल्लाह रघुवंश